अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स एंड वेलकम टू द मोडेस्टी कप चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बाजरे का आटा। सबसे पहले हमने बाजरे को एक प्लेट में लेना है, अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। इसमें कोई जो छोटे छोटे ज़र्रे पाए जाते हैं वो उनको हमने अच्छे से निकाल देना है। आप चाहें तो एक अच्छे बड़े बर्तन में फैला के देख लें और जहाँ भी आपको गंद नज़र आए इसको सबसे पहले हमने अच्छी तरह क्लीन कर लेना है। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको खुला पानी लेना है, पानी में हमने इसको वॉश करना है। जो भी डस्ट वगैरह होगी आप छांट के भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जब हम पानी डालेंगे तो इसको खुले पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। इसके दाने मसल के धोएंगे क्योंकि इसके अंदर डस्ट भी होती है ज़्यादा, ताकि वो आटे में शामिल ना हो जाए। तो इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और फिर इसके बाद हमने इसको क्या करना है कि इसको मॉइस्चर फ्री बनाना है। इसके लिए हमने इसको धूप में रख देना है सुखाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि ये आटा किस लिए इस्तेमाल होता है, किस लिए बनाया जा रहा है। क्योंकि ये ग़िज़ाइयत से भरपूर आटा होता है। ये जो डायबिटिक पर्सन यानी शुगर के मरीज़ के लिए बहुत ही अच्छा आटा है, क्योंकि जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यानी शुगर पैदा करने की ताकत जो कि बहुत कम है, 45 है। जबकि जो सफ़ेद आटा है उसकी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है यानी शुगर पैदा करने की ताकत है, या सफ़ेद चावल हैं इनका 95 है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इससे शुगर के पेशेंट की शुगर है मज़ीद इंक्रीज़ होती है। और अगर वो उसकी जगह बाजरे का आटा इस्तेमाल करें तो उनकी जो चक्की का आटा या बाजरे का आटा, तो उनकी शुगर बहुत कम हो सकती है। और उसके साथ खाने के बाद एक्सरसाइज भी ज़रूरी है शुगर के पेशेंट के लिए। ये जो बाजरा है इसको हमने वॉश करके पानी से धूप में फैला दिया था ताकि सूख जाए, लेकिन फिर भी सूख तो गया है, लेकिन इसके अंदर फिर भी नमी बाकी रहती है। जो बीज होते हैं इनके अंदर पानी रह जाता है और आटा बनाएं तो आटा ख़राब हो जाता है। इसके लिए हमने इसको मॉइस्चर फ्री बनाने के लिए हमने इसको देचकी में रख के तो ड्राई रोस्ट किया है, चूल्हा जला के इसको फेर के जितनी भी इसके अंदर जो नमी थी वो सारी खुश्क हो गई। और अब इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। और जब ठंडा हो गया तो इसको हमने क्या करना है कि किसी भी मिक्सी के जार या ब्लेंडर में, या आप किसी भी जो ग्राइंडिंग मशीन है यानी जो पीसने वाली कोई भी मशीन है, तो या मैनुअली हैंड के साथ भी आप पीस सकते हैं। इसका फ़ाइन पाउडर बनाना है। इसके लिए मैंने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक ग्राइंडर मिल, और इसको मैंने जो है डाल दिए हैं बाजरे का दाने, और इसको हमने 1 मिनट के लिए रखा। और आप चाहें तो मिक्सी का जार जो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो पर मैंने इसलिए इसको यूज़ किया है। और देखें माशाल्लाह से इतना अच्छा फ़ाइन पाउडर पीसा गया है, बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। क्योंकि हमने इसको जो ड्राई रोस्ट किया है इसको हमने से एक्टिवेट किया है, तो बहुत ही मज़े की खुशबू माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी। और इस तरह से आप घर में बाजरा लेके उसको अच्छी तरह साफ़ करके जो है आप खुद घर में बना सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही हेल्दी जो है आटा बनता है। और आप बाज़ार से लेंगे तो हो सकता है उसमें बहुत सारा मैदा शामिल किया हो, जो पैकिंग में होता है वो इतना अच्छा आटा नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करते हैं। आप इसको जब बना लें तो एक एयर टाइट कंटेनर में या किसी जार में या लॉक वाले डब्बे में आप रख सकते हैं, ताकि जिसके अंदर नमी शामिल ना हो। इस आटे की भी रोटी वैसे ही बनती है जैसे मकई की रोटी बनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।